बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों और साचे दरबार की। मुख पवित्र है तो भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पावन सीता राम, पतित पावन सीता राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय 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 राम, हरि रघुनाथ मम संकट हारी, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे संकट हारे काटो राम, मेरे संकट हारे काटो राम, मुझे अपना दास बना लो राम, मुझे अपना दास बना लो राम, मुझे अपनी शरण लगाओ राम, मुझे अपनी शरण लगाओ राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम,
बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। ये आ गया था हिंदू शर्मा जी, रंजना सोनी जी, भक्ति आइयो वीडियो बनाइए। ये बेटा बोलना भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे सुग्रीव जी, हे जामुन जी, अब बताइए कि क्या करना है। युद्ध को शुरू किया तब जामवंत जी कहते हैं कि जल्दी जाओ। यही प्रभु एक बार और रावण को मौका देना। अंगद को भेजते हैं, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आखिर में युद्ध होगा ही। जामवंत जी के वचन श्री राम जी को बड़े अच्छे लगते। अंगद जी चरणों में शीश झुकाते हैं और श्री राम जी का जयकारा लगा करके लंका की तरफ कूच कर, जैसे ही लंका में अंगद जी पहुंचे तो बाली का रावण का एक पुत्र वहीं रास्ते में मिल गया, जिनमें दोनों में बड़ी तकरार हुई। दोनों ही किशोर अवस्था में, और तकरार मारपीट तक पहुंची और अंगद ने उसे यमलोक पहुंचाया, जिसे देख करके लंका के जितने भी राक्षस थे सब घबरा गए और मन में यही सोचा कि वही वानर आ गया है जिसने लंका जलाई। अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। सब घबरा रहे हैं। बाली का पुत्र अंगद जिधर भी जाता है सब रास्ता छोड़ देते और साइड में सहम करके खड़े हो जाते हैं, डर करके खड़े हो जाते हैं। बिना पूछे ही रास्ता बता देते हैं कि रावण का दरबार इस साइड में। अंगद जी रावण के दरबार में पहुंचे तो रावण को क्या देखते हैं, जैसे मानो एक काला पहाड़ बैठा हुआ, इतना भयंकर शरीर और भुजाएं मानो ताड़ के वृक्ष के समान। और पूरे अभिमान के साथ जैसे ही अंगद जी पहुंचे तो सभा में जितने मंत्री बैठे हुए थे सब अपने स्थान से खड़े हो गए, जिसे देखकर रावण को बहुत बुरा लगा कि मंत्री मेरे और इसे देख करके खड़े हो रहे हैं। लेकिन रावण कुछ बोला नहीं। अंगद से कहने लगा, अरे बंदर बता तू कौन है और किस लिए आया है। अंगद जी कहने लगे, देखो रावण, तुम मेरे पिता के मित्र हो, इस नाते मैं तुम्हें समझाने के लिए आया। मेरी मानो, श्री राम जी से वैर त्याग कर सीता जी को आगे करके श्री राम जी के चरणों में जाकर के दंडवत करो और अक्षमा याचना मांगो। मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं, आपकी इतनी बड़ी अपराध को भी मेरे प्रभु अक्षमा कर देंगे। रावण कहने लगा, अरे दोस्त, तू इतनी बड़ी बड़ी बातें ढांकता है, तू है कौन, अपना नाम तो बता। अंगद कहने लगे, मैं श्री राम जी का दूत अंगद।
बाली का पुत्र हो। बाली का नाम तो शायद तुमने सुना होगा। जैसे ही अंगद ने बाली का नाम लिया, रावण सूंचा गया। हाँ, कहने लगा एक वानर था, मैं जानता हूं। बाली ने अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन दुष्ट रावण नहीं माना और यहाँ तक कहने लगा कि मैं बानर के स्वभाव को अच्छा भला जानता हूँ। बानर अपने मालिक के लिए शर्म त्याग कर नाचता है और अपने मालिक का पेट भरता है। ये बानर का स्वभाव है। अंगद कहने लगे, कह कपि तब गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोह सुनाई। बन बंदिश सुत बधपुर जारा, तदपिन ते कुछ करते अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मारकर नगर को जला दिया था। हाँ, लगता है तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। सोई विचार तब प्रकृति सुहाई, 10 कंदर में कीन ढठाई। देखूं आए जो कुछ कपि भाषा, तुमरे लाज न रोष न माता। मैं तो ये देखने आया था कि तुम्हारी लंका जल जाने के बाद और पुत्र अक्षय कुमार के मरने के बाद तुम्हारा स्वभाव कैसा है। तुम्हें कुछ अंतर आया या नहीं आया। जो असमति पितु खाए कीसा, कह अस बचन हंसा 10 सीसा। पिते खाए खातो पुनि तोई, अभव समझ परा कुछ मोरी। रावण उसका उल्टा जवाब देते हुए कहने लगा, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण जोर से हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात है, मेरी समझ में आ रही है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार रहा। बाल बिमल जस भाजन जानी, हतो न तोय अधम अभिमानी। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर मैं तुम्हें नहीं मारता, क्योंकि संसार जानता है कि बाली ने तुझे 6 महीने तक काख में रखा। कह रावण रावण जग केते, मैं निज शरण सुने जुन जेते। रावण, ये तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उनको मैं बताता हूँ। भले ही जितने एक गयो पताला, राखे बांध सुसन है साला। एक रावण जो बलि को जीतने के लिए पताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध लिया। क्या तो वही रावण तो नहीं है। खेल ही बालक मारे जाई, दया लाग बल दीन छुटाई। और बच्चे आकर के उसको मार रहे थे और दया करके बलि ने उसको छुड़ा दिया। एक बहोर सहस बुझ देखा, धाय धराज में जंतु विशेषा। कौतुक लाग भवन ले आवा, सो पुलसित मुनि जाए छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वो उसे घर ले आया। तब पुलसित मुनि ने उसे छुड़ाया। एक कहत मोय सुकच अति, रहा बाल की काख। इन मोह रावण ते कवन, सत्य बध है तज माख। सियावर
हर गिरी जान जास भुज देगा, जान उमापति दास सुराई, पूजे जही सिर सुमन चढ़ाई। रावण कहने लगा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ाकर मैंने पूजा की थी। मेरे प्रताप को, मेरी ताकत को, मेरी शक्ति को भगवान शंकर जानते हैं। मैंने पूरे कैलाश को कमल के फूल की तरह अपनी हथेली पर उठा लिया था, और मैंने ऐसे नहीं अपने शीश काट काट करके शिव भगवान की पुष्पों की तरह पूजा की है। सिर सरोज निज करें उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अनगिनत बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की। भुज विक्रम जाने दिगपाला, सठ अजो जिनके उरेसाला। मेरी भुजाओं का पराक्रम तो देवता लोग जानते हैं, जो आज भी मुझसे डरकर छुपे हुए। जाने दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिरे जाए बरियार। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूल कई बेटूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उससे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, बल्कि मेरी छाती से लगते ही उन हाथियों के दांत मूली की तरह टूट गए। जास चलत डोलत इम धरनी, चढ़त मस्त गज जिम लघु तरनी। सोई रावण जग विदत प्रतापी, सुनैन श्रवण अलिक पर लापी। मेरे चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाली हाथी के चलते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? यही रावण कह लगो कहसे, नर कर करस बखान। रे कपि बर बर खरब खल, अब जाना तब ज्ञान सियावर। और प्रसिद्ध रावण को तो छोटा कहलाता है और मनुष्य की बड़ी बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया कि तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं। सुन अंगद सकोप कहबानी, बोल संभार अधम अभिमानी। सहस भाव भुज गहन अपारा, दहन अनल समझास कुठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले। अरे नीच अभिमानी रावण, संभाल कर सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा शस्त्र भाव की बुझाऊ रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, कौन? परशुराम। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगणित राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीश वे मनुष्य के ऊपर है, कैसे मनुष्य? जिनको देखकर परशुराम जी का भी गर्व जो था वो ढीला हो। क्यों रे मूर्ख रावण,
श्री राम जी मनुष्य हैं, श्री राम जी को मनुष्य समझता है। कभी कामदेव भी धनुधारी होती है, कभी गऊ है। और गंगा जी क्या नदी है, और कल्प का वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत भी क्या रस है। गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प है। अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, वैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी अखंड भक्ति भी क्या इसके समान कोई लाभ है। सहित तब मान मती बन उजार पुर जार, कसरे 60 हनुमान कपि गयो जो तब सुत मारे। अंगद जी कहने लगे कि अरे मूर्ख रावण, तू गंगा जी को नदी समझता है। गंगा जी तो सबको पावन करने वाली, और तू उस हनुमान जी को वानर समझता है, जो तेरी सारी लंका को जला करके तेरे समेत पूरे लंका का विमान नीचे करके चला गया। तू हनुमान जी को वानर समझता है। सुन रावण पर हर चतुराई, भजस ने कृपा सिंधु रघुराई। अरे रावण, चतुराई कपट छोड़कर कृपा के समुंदर श्री रघुनाथ जी का भजन क्यों नहीं करता। जो खल भयस राम कर द्रोही, बर मारु दर्शक राखन तोई। जो श्री राम जी का दुश्मन होता है, श्री राम जी के साथ बैर पालता है, उसकी शंकर भगवान और ब्रह्मा जी भी मदद नहीं करते। मोड़ बैठा जन मारस गाला, राम बेर अस होए हाला। हे मोड़, व्यर्थ गाल ना मार, डीग ना हाँक। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर सुमो श्री राम जी के बाण लगते पर गिर पड़े। ते तब सिर कुंदक समनाना, खेलई भाल कीस चोगाना। जब ही समर को पैर गुनायक, छोट ही अति कराल सौसायक। और रीछ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे, जैसे बच्चे गेंद से खेलते। जब रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे, तब तेरा क्या हाल होगा। ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में ही पड़ गया। कुंभकर्ण अस बंध मम, सुत पर सिद्ध सकार। मोर पराक्रम नहीं सुने, जिते चराचर जार सियावर।
मेरा भाई कुंभकर्ण इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है और मेरा पराक्रम तो तुमने सुना ही नहीं। दिखा। मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत रखा है। कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो मेरे यहाँ का पानी भरता हो। सूर्य कवन रावण सरिस सब कर कोट जही शीस उन्हें अनल अनियत हरस बहु बार सोख गरीस सियावर राम मेरे प्रभु राम जय जय राम भवर मंगल हारी सदा सुदशरथ अजर बिहारी।